नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, एनसीएलटी ने फर्मों को संकल्प प्रक्रिया से बाहर निकलने की अनुमति दी। एक ऐसे कदम में जो देनदारों को बचने के लिए काफ़ी अधिक समय दे सकता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने माना है कि कोई कंपनी अंतरिम प्रक्रिया से बाहर निकल सकती है, भले ही एक अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया गया हो और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत स्थगन लागू किया गया है। यह कंपनियों के लिए औपचारिकता के माध्यम से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ही बाहर आने का अवसर प्रदान करेगा और उधारदाताओं के साथ समझौते का अवसर देगा। अतीत में जिन कंपनियों ने बैंकों के साथ अपने ऋणों को निपटाने की कोशिश की थी, उन्हें या तो एनसीएलटी या लेनदारों द्वारा बंद कर दिया गया है, क्योंकि अंतरिम संकल्प पेशेवरों को पहले ही नियुक्त किया गया था या स्थगन प्राधिकरण द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था। लचीलेपन की इस कमी को एक कारण के रूप में उद्धृत किया गया है कि आईबीसी के तहत रिजोल्यूशन कार्यवाही को पूरा करने के लिए औसत समय 375 दिनों का है, जो निर्धारित अधिकतम 330 की अधिकतम से कम 45 अधिक है। आईबीसी के तहत एक लेनदार, चाहे वह वित्तीय हो या परिचालन, एक निर्धारित समय सीमा के बाद कर्ज पर भुगतान में चूक के लिए एक कॉर्पोरेट देनदार को एनसीएलटी में ले जा सकता है। यदि एनसीएलटी इस मामले को स्वीकार करता है तो कंपनी के निदेशक मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाता है और एक रिजोल्यूशन पेशेवर नियुक्त किया जाता है जो फर्म के दैनिक मामलों की देखभाल करता है। अधिस्थगन का एक आदेश भी पारित किया जाता है जो सीआईआरपी पूरे होने तक किसी भी लेनदारों को किसी भी भुगतान पर रोक लगाता है। नंबर 2, संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल पर मिशन शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को अपना पहला मंगल मिशन शुरू किया। होप प्रोब ने जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लाल ग्रह पर 7 महीने की यात्रा के लिए विस्फोट किया, जहां वह परिक्रमा करेगा और वायुमंडल के बारे में डेटा वापस भेजेगा। एमिरेट्स मार्स मिशन की लागत $200 मिलियन है और इसका उद्देश्य दैनिक और मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन करते हुए पहली बार मार्शियन वातावरण की एक पूरी तस्वीर प्रदान करना है। नंबर 3, इंडियन एयरफोर्स 29 जुलाई को 5 राफेल फाइटर प्लेन्स को शामिल करेगी। 5 राफेल फाइटर प्लेन जेट्स के पहले बैच की जुलाई अंत तक भारत आने की संभावना है। मौसम की स्थिति के अधीन 29 जुलाई को विमान को वायुसेना स्टेशन अंबाला में शामिल किया जाएगा। अंतिम प्रेरण समारोह अगस्त की दूसरी छमाही में होगा। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ लगभग 53,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल लड़ाकू जेट की खरीद के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विमान कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल राफेल जेट के हथियार पैकेज का मुख्य आधार होंगे। 36 राफेल जेट में से 30 फाइटर जेट होंगे और 6 ट्रेनर होंगे। नंबर 4, ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीका प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। द लैंसेट में प्रकाशित एक नए शोध पत्र में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कहा है कि उनके प्रायोगिक वैक्सीन ने शुरुआती परीक्षण में 18 से 55 वर्ष की आयु के सैकड़ों लोगों में दोहरी प्रतीक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की। परीक्षणों से पता चला है कि इंजेक्शन उनमें एंटीबॉडी और टी कोशिकाओं जो कोरोना वायरस से लड़ती हैं बनाने में सक्षम रहा। इस बीच मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के 1 बिलियन डोज के निर्माण और आपूर्ति के लिए ब्रिटिश स्वीडिश फर्म एस्ट्राजेनेका के साथ एक समझौता किया है, जिसे एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।
नंबर 5, जस्टिस यू ललित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 5वें सदस्य बने। 19 जुलाई को न्यायमूर्ति आर भानुमति के सेवानिवृत्त होने के साथ न्यायमूर्ति यू ललित शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों की वरिष्ठता में 5वें नंबर पर हो जाएंगे और स्वचालित रूप से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के नाम का चयन करने और सिफारिश करने का काम करने वाले कॉलेजियम का हिस्सा बन जाएंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े और जस्टिस N.V. रमन्ना, अरुण मिश्रा और R.F. नारिमन कॉलेजियम के अन्य सदस्य हैं। न्यायमूर्ति भानुमति अंतिम 14 वर्षों में न्यायमूर्ति रूमापाल के बाद इस कॉलेजियम की घटक बनने वाली दूसरी महिला थी। शीर्ष अदालत में और उसके कॉलेजियम में एक और पद रिक्त होगा क्योंकि न्यायमूर्ति मिश्रा इस वर्ष 2 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं मंगलयान, अंतरिक्ष यान, वायुयान या गगनयान। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कल की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक संवैधानिक पीठ की न्यूनतम निर्धारित संख्या कितने न्यायाधीशों की होती है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए बने रहे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।